उपवास व्रत इतनी महिमा शास्त्रों ने गाई है जिसको मैं अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकता। फिर थोड़े से छोटे वीडियो में तो बताया ही नहीं जा सकता है। फिर भी जो व्रत शब्द है ना, वह दृढ़ता का प्रतीक है। वह हमारे संकल्प और दृढ़ संकल्प का परिचायक है। हम भगवान को या अपने इष्ट देव को, अपने ईश्वर को इस शरीर को कष्ट देकर कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, यह उसकी विधि है। वह सरलतम विधि है। अनेक अनेक प्रकार से बड़े बड़े ऋषि महर्षि संकल्प लिया करते थे। कोई पंचाग्नि के बीच में गर्मी के महीने में बैठ जाता था, कोई हिमालय पर्वतों में जाकर के भयंकर शीतकालीन वातावरण में बैठ करके तपस्या करता था। इसे हम लोग अत्यंत कठिनाइयों भरे समय में भी अपने शरीर को अनेक अनेक कष्ट देते हुए जब अपने तत्त ईश्वर को प्रसन्न करते थे तो उसका परिणाम भी प्राप्त होता था। इसी का नाम व्रत होता है, इसी का नाम उपवास होता है। व्रत दृढ़ता का प्रतीक है और उपवास शब्द अपने इष्ट देव अथवा जिस ईश्वर की हम आज पूजन करने जा रहे हैं उसके समीप रहने का परिचायक उपवास शब्द होता है। हम उस दिन उस ईश्वर से, उस अपने इष्ट देव से अपना एक परस्पर संबंध जोड़ते हैं। यह मेरे स्वामी है, यह मेरे सखा है, यह मेरे पति है, यह मेरे पुत्र है। ईश्वर से कुछ भी संबंध जोड़ा जा सकता है। किसी न किसी संबंध से हम उनके समीप में जाने का प्रयास करते हैं और बड़े नियमों से चलने का प्रयास करते हैं। बहुत ही नियमों से अपने उस व्रत को करते हैं, संकल्प लेते हैं और भगवान की उपासना करते हैं। अर्थात उस भगवान को, उस ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए धर्मशास्त्रों ने हमें अलग अलग मुहूर्त, अलग अलग तिथियां बताई हुई हैं, जिनमें सर्वोपरि तिथि यदि कोई है उसका नाम है एकादशी, जिसे मानव मात्र को रहना चाहिए। मानव मात्र तो सब नहीं रह पा रहे हैं, परंतु वैष्णव समाज जो भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक है, जो आस्तिक है, जो आस्थावान है, ऐसे श्रद्धालुओं को उपासना का मार्ग अवश्य चुनना चाहिए। और उसमें भी एकादशी का व्रत तो कदापि नहीं छोड़ना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी से बढ़कर सर्वोपरि और कोई व्रत नहीं होता है। 15 दिन में आने वाली एकादशी, 15 दिन तक हमारे द्वारा जो भी कर्म बनते हैं, जो भी शुद्धि अशुद्धि होती है, जो भी धर्म अधर्म हम करते हैं, जो भी करते हैं, उसका तुलनात्मक प्रायश्चित करने का सही समय होता है यह एकादशी। एकादशी के दिन हम अपने शरीर की शुद्धि भी करते हैं और पापों का प्रायश्चित भी करते हैं। अपने समस्त उन कर्म विपाक को धोते भी हैं। उस एकादशी का इतना बड़ा प्रभाव है। और एक नहीं, समूचे जितने भी धर्मशास्त्र हैं सब में एकादशी की महिमा विस्तार से गाई गई है। हमारे भगवान श्रीहरि को परम प्रिय यदि कोई व्रत है ना, तो उसका नाम है एकादशी। एकादशी की तिथि वर्ष पर्यंत की संपूर्ण एकादशियों का व्रत करना चाहिए। यह चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी आ रही है। तो सबसे पहले आप सब लोगों को आने वाली पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सज्जनों, इस एकादशी का अर्थ अपने आप में नाम में स्पष्ट झलक रहा है। इसका नाम है पाप मोचनी, पापों से मोचन करने वाली, पापों से मुक्त करने वाली एकादशी, जिसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। वर्ष पर्यंत हमारे जितने भी पाप कर्म बने हैं, जितने दोष बने हैं, जितने हमारे द्वारा किए गए अधर्म है, अन्याय है, हमारी वाणी से हो, मन से हो, हमारे वचन से हो, मनसा वत्सा कर्मणा, जो कुछ भी हमने किया है उसमें जितना गलत किया है उन सब से मुक्ति दिलाने वाली यह एकादशी की तिथि है, जिसे हम चैत्र कृष्ण की एकादशी के नाम से जानते हैं, जिसे हम पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं। साधारण सा नियम है, हर बार मैंने आप लोगों को बताया है। अनेक दिनों में आप कब जगते हैं, कब उठते हैं, इसका लेखा जोखा आपके पास होगा, परंतु हर मानव को सूर्य भगवान के आगमन से पूर्व बिस्तर छोड़ देना चाहिए। एकादशी के दिन विशेष तौर पर आप लोग सूर्योदय बेला से पूर्व
उठें, स्नान करें और शालग्राम अथवा अपने इष्ट देव के सामने विराजमान हो, आसन पर बैठे, हाथ में जल लें, संकल्प लें। संकल्प में नहीं संस्कृत आती है तो कोई बात नहीं, भगवान के सामने आप केवल एक प्रतिज्ञा करें कि मैं मनसा वचसा कर्मणा आज एकादशी का उपवास करने जा रहा हूँ, आपके अत्यंत समीप में रहने जा रहा हूँ, आपकी पूजा अर्चन, आपका जितना भी सत्कार है मैं विधि विधान से करूं, इसके लिए मुझे संबल शक्ति प्रदान करें, यह निर्विघ्न मेरा यह व्रत परिपूर्ण हो, इसमें कोई विघ्न ना उपस्थित हो। और सच मानिए, जब आप भगवान के सामने भगवान को ही साक्षी मान करके संकल्प लेते हैं तो निर्विघ्न आपका वह व्रत परिपूर्णता की ओर जाता है। शरीर भी शुद्ध होता है, शरीर भी निरोगी बनता है, मन भी पवित्र होता है, वाणी से भी जो भी आप दुर्वचन बोलते हैं वाणी भी पवित्र होती है, क्योंकि उस दिन अधिक से अधिक आप भगवान नारायण का अर्चन पूजन करेंगे। फिर शालग्राम भगवान हो अथवा आपके जो भी देवता सामने बैठे उनको स्नान कराएं, पूजन करें, पंचामृत से, जल से, गंगा जल से स्नान कराएं, वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करें और फिर तुलसी पत्रों से 100, 1008 तुलसी पत्रों से अर्चन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र तो सभी को पता है। इस मंत्र से ही आप संपूर्ण सामग्री भगवान को अर्पित करें। बढ़िया फलाहार, जितने भी फल हो, ऋतु फल हो, उनका सब भगवान के सामने अर्पण करते हुए भोग लगाएं, प्रार्थना करें। उस दिन विशेष तौर पर आप भगवान के समीप में रहें और अधिक से अधिक तुलसी माला लेकर के भगवान नारायण के नामों का अथवा द्वादशाक्षर मंत्र का अथवा आपके गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त जो भी दिव्य मंत्र हो उसका अधिक से अधिक जप करें, अनुष्ठान पूजा कर्म करते हुए एकादशी का दिन परिपूर्ण करें। मनसा वचसा कर्मणा कोई दोष ना बने, इसका सतत ध्यान रखें। इन नियमों से चल करके व्रत को परिपूर्ण करने का नाम ही उपवास होता है, व्रत होता है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके संपूर्ण बिगड़े हुए कामों को सुधारते हैं, आपका जीवन मंगलमय कर देते हैं, आपका जीवन मंगलता की ओर जाता है। इस चैत्र कृष्ण एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है, इस बार कब आ रही है? 25 मार्च मंगलवार को यह एकादशी हमें प्राप्त हो रही है। यानी 25 मार्च मंगलवार को प्रातः 5:05 से ही यह एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 26 मार्च को प्रातः 3:45 तक यह एकादशी चलेगी। यानी 25 मार्च मंगलवार को एकादशी सूर्योदय वेला में प्राप्त होने के कारण मंगलवार 25 मार्च को ही पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना है। अगले दिन यानी 26 मार्च बुधवार को प्रातः 3:45 से द्वादशी लगेगी। प्रातः सूर्योदय वेला में 7 से 9 के बीच आप लोग व्रत का पारण भी करें और भगवान नारायण के लिए प्रसन्नता के लिए थोड़ा हवन करें। एवं अगर कोई ब्रह्मदेव मिले, ब्राह्मण देवता मिले तो उसको बढ़िया भोजन कराएं, खीर पूड़ी का भोजन कराएं, गौ माता को भोजन कराएं और आनंद पूर्वक स्वयं भी अन्न का आहार लेते हुए व्रत को परिपूर्ण करें। इस विधि से आप लोगों को आने वाली चैत्र कृष्ण एकादशी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना है और भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करना है। भगवान श्रीहरि के चरणों में दंडवत होकर प्रणाम करते हुए अपने जीवन के समस्त कष्टों दुखों का निवेदन भी करना है। आप सभी को पुनः एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।